एस एक्स और डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा काम है एफ ऑफ एक्स को पुट करना। ठीक है, मगर एफ ऑफ एक्स तुम देख रहे हो मॉड एक्स की बात हो रही है तुम्हारी। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना? ये मैम। ये लेस देन इक्वल टू है, सॉरी, इसको ध्यान रखना। हाँ, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 1। 1 कब दिया है, जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू ए रहेगी। मतलब मॉड का मतलब क्या हुआ, मॉड के अंदर क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये लेस देन इक्वल टू ए की बात कर रहा है, मतलब हम माइनस ए लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू ए, ये इसका फंक्शन बना सकते हैं कि मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, एक बार नेगेटिव वैल्यू और एक बार उससे इक्वल टू, इक्वल टू बोला गया है। और दूसरा फंक्शन क्या दिया गया है, 0। 0 कब बोला गया है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए आए। ठीक है, तो अब हम लिमिट को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 पाई, तो एज इट इज आएगा आपका। ठीक है, पहली लिमिट क्या आएगी, माइनस ए से लेके ए, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, और प्लस 1/√2 पाई, 1/√2 पाई। दूसरी लिमिट क्या आएगी, ए से ग्रेटर देन, मतलब ए से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, और एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये समझ आया ये मैंने कैसे लिखा? यस मैम, तो वो प्लस में ही क्यों लिखा, मतलब आगे उसके? ये वाला, यस मैम। वो तो जितने फंक्शंस होंगे सब एडिशन में लिखते हैं हम। यदि एक ओके से मैम। ज्यादा वैल्यूज आपको फंक्शन की मिलती है तो वो चीज ऐड होती जाती है ना? ओके मैम। अब हम 1/√2 पाई लिखेंगे, माइनस ए टू ए, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, तो 1 इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स और डी एक्स आ जाएगा, और 1/√2 पाई ए से लेके इंफिनिटी तक के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स और क्या आ जाएगा, डी एक्स। ये तो पूरा क्या हो गया आपका, 0, क्योंकि 0 से इनटू है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए ई टू दी पावर आई एस एक्स और क्या आ जाएगा, डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो ई टू दी पावर आई एस एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई एस एक्स, मगर डिवाइड में आएगा एक्स का कोफिशिएंट। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई कर देते थे एक्स के कोफिशिएंट को, इंटीग्रेशन में एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड में लिखते हैं, तो ई आई एस एक्स अपॉन आई एस, और ऊपर की यस। लिमिट ए और माइनस है। 1 अपॉन आई एस क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए, तो 1 अपॉन आई एस और √2 पाई, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, ई टू दी पावर आई एस एक्स, और लिमिट है अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट माइनस है। अब हम एक्स की जगह पे अपर और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन आई एस और √2 पाई, एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो ई टू दी पावर आई एस है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस आई एस है। ये हो गया। ठीक है, अब हम एक काम और कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 1 अपॉन एस और √2 पाई यहीं लिख रही हूँ, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, की ई टू दी पावर, पा मैम हाँ, ई की पावर माइनस आई ऐसे क्या? ये एक्स की जगह पे माइनस ए पुट किया तो माइनस ई सामने आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस आई ई एस से हो की जाएगा। पावर में भी माइनस। हाँ ना, तो ये ये माइनस ए एक्स की जगह पे ओके पुट मैम। करेंगे, यस मैम। एक्स एक्स
और ये नेगेटिव किसके कारण लगा? ये लोअर लिमिट का नेगेटिव होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? यस मैम। अब तुम्हें एक मैं फ़ॉर्मूला बता दूँ। तुमने ये फ़ॉर्मूले कभी देखे होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा, है ना? और अपॉन में शायद 2i होता है। 1 मिनट, ये मुझे देखना पड़ेगा तो e टू द पावर i थीटा माइनस अपॉन में 2i, ये फ़ॉर्मूला होता है साइन थीटा का। और एक और फ़ॉर्मूला लिख दूँ, e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन में पॉज़िटिव 2, ये होता है कॉस थीटा का फ़ॉर्मूला। ठीक है? ये दोनों फ़ॉर्मूले अभी बहुत आएँगे तुम्हारे पास। ठीक है? अब देख सकते हो तुम थीटा की जगह पे क्या है ऐसे, यहाँ भी ऐसे, मगर नीचे आई है बस, 2 नीचे की आई नहीं कमी होता है। कॉस वाले में? आई क्या? कॉस वाले में जी नहीं मैम। होता है। हाँ, कॉस अ, में नहीं होगा, ये साइन में होता है बस। है ना? अब यहाँ पे ओके मैम। 2i चाहिए हमको, 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 2s रूट 2 पाई और ब्रैकेट में आपका e टू दी पावर i ऐसे माइनस e टू दी पावर माइनस i ऐसे अपॉन क्या आ गया i। ये 2 अंदर ले जाना, ऊपर वाला एज़ इट इज़ लिखो और s रूट 2 पाई एज़ इट इज़ लिख लेना। डिनोमिनेटर वाला 2 अंदर ले जाना। तो e टू दी पावर i ऐसे माइनस e टू दी पावर माइनस i ऐसे अपॉन में क्या हो जाएगा 2i। कौन-सा फ़ॉर्मूला बना ये? साइन थीटा का। थीटा की जगह पे क्या है? sa है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन s रूट 2 पाई इनटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे साइन ऐसे। ये बन गया आपका फ़ॉर्मूला। इसको और अच्छे से मैं लिख रही हूँ, है ना? ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं और नीचे रूट 2 इंटू रूट पाई अलग कर दिया और s को कहाँ ले जाऊँ? साइन एस ए डिवाइडेड बाय s ले जाऊँ। 1 रूट 2 आपका कैंसल, ये होल रूट में आ जाएगा 2 बाय पाई और इंटू में क्या आ जाएगा आपका साइन एस ए बाय s। देखो अब ज़रा तुम आंसर, आंसर में कहीं भी एफ ऑफ टी नहीं आया है। पूरा आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया? एस में। और ए तो क्या है आपका कांस्टेंट है, वो चल जाएगा। मगर टी नहीं आना चाहिए। तो ही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। मतलब हमने टाइम डोमेन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। आई बात समझ में?